नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की भागती दुनिया में जहां रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं, वहीं प्रेम और दोस्ती का क्या महत्व है, आज की इस कहानी में हमें मालूम होगा। गुजारिश है कि इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनें। अविनाश जैसे ही बस से उतरा, पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, जनाब, क्या मैं आपका सामान उठा लूं? अविनाश ने मुड़कर देखा तो उसकी ही उम्र का एक लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान को देख रहा था। अविनाश ने कहा, नहीं, मैं अपना सामान खुद ही उठा लूंगा। युवक ने कहा, जनाब, कुछ भी दे दीजिएगा। आज सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। अविनाश ने जब ध्यान से उस युवक को देखा तो चौंक पड़ा। वह युवक अविनाश के बचपन का दोस्त विक्रम था। अविनाश सोचने लगा, मेरा जिगरी दोस्त और इस हालत में आखिर क्यों? उसने उस युवक से कहा, आओ पहले तुम मेरे साथ चलो। वह पास के रेस्टोरेंट में ले गया और बोला, क्या खाओगे? युवक ने कहा, नहीं जनाब, मैं ऐसे खाना नहीं खा सकता। पहले आप वादा करो अपना सामान उठवाओगे, तभी मैं खाना खाऊंगा। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खाना खा लो, फिर बाद में सामान भी उठा लेना। फिर वह युवक डरते हुए कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगा। अविनाश भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया और उस युवक से सवाल किया कि तुम तो एक अच्छे परिवार के पढ़े लिखे आदमी मालूम पड़ते हो, आखिर तुम इस तरह इस हालत में क्यों रहते हो? वह युवक कहने लगा, जनाब, मेरे पिता इस गांव के एक किसान थे। एक बार उन्होंने गांव के एक ठाकुर से पैसे उधार लेकर के अपने खेत में फसल लगाया। संयोग बस बहुत तेज आंधी और बारिश के चलते सारी फसल बर्बाद हो गई। पिताजी ठाकुर का पैसा वापस नहीं कर पाए। ठाकुर साहब का पैसे का ब्याज बढ़ता गया। फिर एक दिन ठाकुर ने हमारे घर और हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। पिताजी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने एक दिन फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरी माँ भी पिताजी की मौत से हमेशा दुखी रहती। फिर एक दिन उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त मैं छोटा था, मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। तब से मुझे जो भी काम मिलता है मैं कर लेता हूँ। दोपहर को जब गांव में बस आती है तो कोई ना कोई सवारी अपना सामान उठवा लेती है और मेरा उस दिन का खाने का जुगाड़ हो जाता है। फिर खाना खाते हुए वह युवक कहने लगा, लेकिन जनाब, ये खाना तो बहुत महंगा होगा और मेरी मजदूरी तो बस कुछ रुपए ही बनती है। मैं आपके बाकी के पैसे कैसे चुका पाऊंगा? अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, जब मैं वापस जाऊंगा तो एक बार फिर मेरा सामान उठा लेना, मेरा पैसा चुकता हो जाएगा। अविनाश अपने दोस्त यानी उस युवक को जानबूझकर अपना परिचय नहीं बता रहा था। उसे मालूम था कि उसका दोस्त बहुत खुददार है। अगर वह जान गया कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ तो वह मदद नहीं लेगा। विक्रम बहुत भूखा था, वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा और अविनाश कुछ देर के लिए अपनी पुरानी यादों में खो गया। बचपन में अविनाश और विक्रम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। विक्रम पढ़ने में बहुत तेज था। दोनों दोस्त हमेशा एक साथ रहते, एक ही साथ खेला करते। अविनाश के पिता उसी स्कूल में मास्टर थे। जब उनका ट्रांसफ़र हो गया तो अविनाश को लेकर शहर चले गए। अविनाश अभी भी शहर के एक कॉलेज में पढ़ रहा था। गर्मी की छुट्टियों में वह गांव में घूमने के लिए आया था, क्योंकि उसके चाचा जी इसी गांव में रहते हैं। अविनाश को ये मालूम नहीं था
कि उसका दोस्त गांव में उसे इस हालत में मिलेगा। अविनाश जब अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी विक्रम ने कहा, जनाब मेरा खाना तो हो गया, चलिए अब मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। अविनाश ने कहा, अभी रुको, कुछ देर और बैठो और अपने बारे में कुछ और तो बताओ कि तुम कहाँ रहते हो और अपने भविष्य के बारे में क्या करने का इरादा है। विक्रम कहने लगा, जनाब आप क्या करेंगे मेरे बारे में जानकर। मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते हुए एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। कभी एक दौर था, हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने स्कूल आप देख रहे हैं, मैं उसी स्कूल में पढ़ता था। अविनाश ने कहा, तो क्या तुम्हारा मन अब पढ़ने को नहीं करता। विक्रम बोला, जनाब मेरे पिता मुझे एक सरकारी अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे सब कुछ खत्म हो गया। एक माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता चलता है। अविनाश अपने दोस्त विक्रम की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। विक्रम को ये मालूम नहीं था कि वो अपने बचपन के दोस्त के साथ बातें कर रहा है। फिर विक्रम ने पूछा, साहब आप यहाँ गांव में किसके घर आए हैं। अविनाश ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, मैं बस ऐसे ही गांव घूमने के लिए आया हूँ। क्या यहाँ कोई होटल रुकने के लिए मिल सकता है। विक्रम बोला, आपके शहर जैसा बड़ा होटल तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन एक ठीक ठाक होटल यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर है। चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। फिर विक्रम अविनाश को लेकर उस होटल में गया। अविनाश ने होटल में एक कमरा किराए पर लिया। विक्रम कहने लगा, साहब अब मैं चलता हूँ, जब आपको वापस जाना होगा तो बता दीजिएगा, मैं सामान लेने आ जाऊँगा। अविनाश ने कहा, कमरा मैंने 2 आदमी के लिए लिया है, मेरे साथ तुम भी यहीं रहोगे। विक्रम बोला, अरे नहीं साहब, मैं कहाँ और आप कहाँ। मेरा बिस्तर तो सड़क के किनारे एक पेड़ पर रखा है, मैं वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सोता हूँ, मुझे आप जाने की आज्ञा दें। अविनाश ने कहा, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं, तुम्हें ही मुझे पूरा गांव घुमाकर दिखाना है। फिर अविनाश विक्रम को एक कपड़े की दुकान पर लेकर गया, उसे नए नए कपड़े दिलवाए। फिर वापस होटल आकर अविनाश ने उसे नहा धोकर कपड़े पहनने के लिए कहा। विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए। फिर अविनाश उसे अपने पास बिठाकर पूछने लगा, ये तो बताओ कि उस ठाकुर का कितना कर्जा था तुम्हारे पिताजी के ऊपर। विक्रम ने कहा, साहब उस समय तो 40-50 हज़ार था, लेकिन अब तो ब्याज जोड़कर लगभग 70-80 हज़ार हो गया होगा। और साहब मैं कल सुबह में अपना घर भी आपको दिखाऊंगा जो ठाकुर ने अपने कब्जे में कर लिया है। फिर सुबह जब विक्रम अविनाश को साथ लेकर गांव घूमने के लिए निकला तो विक्रम ने अपना घर भी दिखाया जो काफ़ी दिनों से बंद था। फिर वह अविनाश को एक पेड़ के नीचे ले गया और बोला, साहब मैं इसी पेड़ के नीचे रात में सोता हूँ, ये पेड़ ही मेरा माँ बाप और घर बार सब कुछ है। ये कहते हुए विक्रम की आंखें भर आईं। अविनाश ने कहा, विक्रम मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं गांव घूमने आया हूँ। सच तो यह है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त अविनाश हूँ। विक्रम ने जब अविनाश के मुंह से ये बात सुनी तो वह बड़े
ध्यान से अविनाश के चेहरे की ओर देखने लगा। अचानक उसकी आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। उसके मुंह से कुछ बोल नहीं फूट रहे थे, बस वह एकटक अविनाश को देखे जा रहा था। उसके अंदर का दुखों का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों से उसके भीतर का दबा हुआ दर्द अब उसकी आंखों से आंसू बनकर लगातार बह रहा था, क्योंकि आज पहली बार कोई अपना उसे मिलने आया था। अविनाश ने विक्रम को गले लगाकर उसे शांत किया, फिर उसे अपने चाचा के घर ले गया। फिर अविनाश ने अपने चाचा से विक्रम की सारी सच्चाई बताई। अविनाश के चाचा गांव के एक संपन्न किसान थे। उन्होंने गांव के कुछ किसानों को इकट्ठा किया और ठाकुर के घर पहुंच गए। फिर सभी लोगों ने ठाकुर से पूछा कि विक्रम के पिता पर तुम्हारा कितना कर्जा है। ठाकुर ने अकड़ते हुए कहा, ब्याज सहित कुल मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए। फिर अविनाश के चाचा ने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर ठाकुर के सामने रख दिए और कहने लगे, विक्रम के खेत, मकान और बैल आदि सब कुछ अभी के अभी वापस चाहिए। ठाकुर को विश्वास नहीं था कि विक्रम उसके पैसे कभी वापस भी कर सकता है। अचानक सामने पैसे देखकर वह घबरा गया, लेकिन गांव के इतने लोगों के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने घर की चाबी और जमीनों के कागजात विक्रम को वापस कर दिए। अविनाश के चाचा ने विक्रम से कहा, अब तुम अपनी जमीनों पर खेती करो, गांव के सभी किसान तुम्हारे साथ हैं। अब यह ठाकुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अविनाश ने अपने चाचा जी से कहकर खेती करने के लिए भी कुछ पैसे विक्रम को दिलवा दिए। विक्रम अविनाश के सीने से लगकर रोने लगा। अविनाश ने उसे समझाते हुए कहा, दोस्त, अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे संपन्न और खुशहाल मिलना चाहिए। फिर दोनों दोस्त एक बार फिर गले मिले। दूसरे दिन अविनाश शहर चला गया। शहर जाकर उसने पिताजी से कहकर चाचा जी के पैसे उनके बैंक में जमा करवा दिए। फिर 1 वर्ष गुजर जाने के बाद एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। अविनाश ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका दोस्त विक्रम खड़ा था। अविनाश ने उसे गले से लगाया और पूछने लगा, अचानक कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक ठाक तो है? ठाकुर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? विक्रम बोला, नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम्हारे चाचा ने और गांव के किसानों ने मेरी काफ़ी मदद की और इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी हुई। मैं अपनी फसल को अच्छे दामों में बेचकर तुम्हारे पैसे वापस देने आया हूँ। अविनाश ने कहा, तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं तुमसे पैसे वापस लूँगा? तू मेरा दोस्त है। मैंने तुम्हें कोई कर्जा नहीं दिया था। मैंने तो बस थोड़ी सी तुम्हारी मदद की थी। लेकिन जब उसका खुददार दोस्त विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा तो अविनाश को पैसे लेने पड़े। फिर विक्रम ने अपनी शादी का कार्ड अविनाश को पकड़ाया तो अविनाश चौंकते हुए बोला, तू शादी भी कर रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। तभी अविनाश के पिता वहाँ आए और कहने लगे, जब तुमने इसके बारे में बताया था तो मैंने तुम्हारे चाचा से बोलकर इसके लिए एक अच्छी लड़की देखने के लिए कहा था। आखिर कब तक यह अकेला रहता? विक्रम कहने लगा, मैं आप लोगों का एहसान जीवन भर नहीं भूल सकता। अविनाश ने कहा, जहाँ सच्ची दोस्ती और सच्चा प्रेम हो वहाँ एहसान के लिए कोई जगह नहीं होती। कुछ दिन बाद अविनाश अपने दोस्त विक्रम की शादी में शामिल हुआ।
दोनों की दोस्ती गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।